नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल के दिन रिलायंस के रिजल्ट्स आए एंड द रिजल्ट्स वर रीजनेबली गुड। अब रिलायंस के रिजल्ट से जो इम्पैक्ट पड़ना होगा मंडे की मार्केट में ऑलरेडी पड़ जाएगा। निफ्टी को जितना मूव करना होगा वो रिलायंस के रिजल्ट से मूव कर जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो मूवमेंट अगले वीक होने वाला है दैट विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन दी नेक्स्ट महा इवेंट विच इज़ लाइंड अप, विच इज़ बजट। अब बजट के चलते मार्केट का कैसा रुख रहेगा वो भी समझेंगे। क्या लेवल्स हैं, अगर वो टूट गए तो निफ्टी कितना ज़्यादा गिर सकता है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको कि अभी आप खरीदते हैं तो भी उसमें पोटेंशियल बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, समझो और फिर डिसीजन लो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 की तो हम लोग हमेशा एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं कि आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी महीनों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आप देखेंगे जो ये जनवरी का महीना आया 2021 का, इसमें जो ऊपर की विक है, ऑल्दो अभी लास्ट वीक बाकी है, इसमें ऊपर की विक है काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है, जो कि क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि इसमें सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा वो ऊपर बढ़ा है उतना ही ज़्यादा उसमें प्रेशर दिखाई पड़ रहा है सेलर्स का। और अगर नेक्स्ट वीक अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, मेरे हिसाब से इसमें एक तगड़ा प्रेशर दिखाई पड़ेगा और अगले महीने भी हो सकता है कुछ इसका इम्पैक्ट कंटिन्यू रहे। अब नेक्स्ट वीक क्या रहेगा उसको देखने से पहले एक बार देखते हैं कि भी स्ट्रेंथ क्या चल रही है। तो आप पाते हैं स्ट्रेंथ इज अबव 60, जो कि बता रहा है कि इस मंथली जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है एज फार एज योर पोर्टफोलियो इज कंसर्न। अगर बात करें वीकली चार्ट की तो इसमें हर एक कैंडल आपको एक वीक का सेंटिमेंट बता रही है। तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है भाई, जनवरी के फर्स्ट वीक में जो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते नलीफाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नलीफाई तो एग्जैक्टली आई वोंट से कि नलीफाई हुआ है, बट जितना भी मूवमेंट अपसाइड पे होता है वो पूरे बाय द वीक एंड खत्म हो जाता है। इस वीक में भी मार्केट ऊपर गई और बाय द एंड ऑफ द वीक मार्केट पूरा नीचे के नीचे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि ये वो लेवल्स हैं जिसके ऊपर मार्केट जाता है और वहीं पर आकर के क्लोज हो जाता है। पिछले वीक भी यही हुआ और अब की वीक भी यही हुआ। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि 14,000 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बाई चांस 14,000 टूटता है तो फिर आपको 13,800 13,650 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो भाई ये जो लेवल्स हैं उनको आप फोकस कर सकते हैं। अगर 14,000 गॉन, मैंने आपको ये बात तो ये बोली दी थी कि बजट सेशन में आपको 14,200 और 14,000 के लेवल्स तो एक्सपेक्ट करने ही चाहिए, ये तो आने ही चाहिए। 14,200 एंड 14,000 और बाई चांस अगर 14,000 ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको 13,650 एंड 13,800 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है, बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट एक्चुअली ओवर वैल्यूड तो हो ही गई थी। एक करेक्शन का एक बहाना चाहिए और सही भी है। जो फ्रॉथ है वो हटे, जो वीक हैंड्स हैं वो हटें, जो ट्रेडिंग बेट्स लोगों ने ले रखी हैं वो क्लियर हों। जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी तो भाई, जब लहरें निकल जाएंगी तभी तो समुद्र के अच्छे अच्छे जेम्स आपके सामने निकल करके आएंगे। तो लहरों को हट जाने दो, ये सारे के ज़रा जो फ्रॉथ है मार्केट से हट जाने दो, ताकि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे निफ्टी आकर के खड़ा हो जाए। बात करें वन डे के कैंडल को अगर आप देखते हैं तो अगर आप पाएंगे पिछले कुछ दिनों से ये एक जो आपको दिखाई पड़ रहा है माहौल, दिस इज कंप्लीटली ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों साइड के प्रीमियम को ईट अप किया जाए। वॉलेटिलिटी बढ़ाई जाए, प्रीमियम बढ़ेगा और उसके बाद फिर अगले दिन नॉर्मल कर दिया, कूल डाउन हो जाएगा। तो उससे अच्छा खासा प्रीमियम ईट अप करने को मिलेगा, क्योंकि मंथ एंड है, दिस इज जस्ट मंथ एंड, और मंथ एंड में प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर आप वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम वैल्यू बढ़ जाती है और अच्छा खासा ऑप्शन सेलर्स को प्रीमियम ईट अप करने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको गौर करने वाली है वो ये है कि RSI इज गेटिंग बिलो 60, जो कि बता रहा है कि निफ्टी 50 में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है, मेरे हिसाब से अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो आपको 14,200 एंड 14,000 के लेवल्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, वो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे कि आपको फोकस रखना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है डिप्स पे खरीदने का, वो है WSG स्टार SIP। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगानी है कौन सा स्टॉक है, कौन सा लेवल है, भूल गए वो स्टॉक में और वेट करने लगे, उसके बाद अगले दिन वो जंप कर गया। तो जिस दिन भी आपको लगता है मार्केट में एक साइजेबल करेक्शन आया है WSG स्टार SIP की, जिसका कि लिंक मैंने पिंड कमेंट में दे रखा है, उसको आप एक लॉट, जस्ट 1 लॉट यू कैन बाय एंड देयर आफ्टर सब्सिक्वेंट डिप्स आती हैं तो आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 14,000 के लेवल्स के नीचे एक अच्छा करेक्शन आपको दिखाई पड़ सकता है, मे बी 13,800 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमको कौन से वो स्टॉक्स खरीदने हैं जिसके कि हमें अगले वीक अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है।
दोस्तों पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। दोस्तों जब कोविड का क्रैश शुरू हुआ था उसके कुछ दिनों पहले मैंने अपनी यूट्यूब पे मेंबरशिप स्टार्ट करी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर हम आपसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, पर्सनली आप कौन से ट्रेड लेते हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैंने उसके जस्ट एक हफ्ते पहले ही अपनी यूट्यूब पे मेंबरशिप स्टार्ट करी थी, और मैंने जो सबसे पहला स्टॉक लोगों को रिकमेंड किया था वो था हीरो मोटोकॉर्प। अब जो लोग मेरे पास तब से एसोसिएटेड है उनको याद होगा ये बात। तो हीरो मोटोकॉर्प उस समय करेक्शन हो रहा था, अच्छा खासा करेक्शन हो रहा था, कोविड का करेक्शन शुरू हो गया था बल्कि। तो उस समय स्टॉक मैंने 2100 या 2050 के आसपास रिकमेंड किया था, दिस प्राइस। और उस आप जानेंगे, आपको हैरानी होगी कि उसी दिन उसी वीक में वो हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक जाकर के 1500 चला गया। तो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि सर आप तो इतना अच्छा स्टॉक सजेस्ट करते हैं, इतना अच्छा आपका पकड़ है, तो भी आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। अरे मैंने कहा कि भाई लोगों प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज कोविड क्रैश गोइंग ऑन, और यहाँ पे आपको सिर्फ खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, बेचने का मौका नहीं ढूंढना है। और बहुत सारे लोगों ने अपना जो 2100 पे खरीदा था उसको बेच के निकल गए उसी वीक, 2 दिन के अंदर। कुछ लोगों ने उस स्टॉक को और एक्यूमुलेट किया। मैंने आई पर्सनली एक्यूमुलेटेड दैट स्टॉक दैट वेरी वीक एवरी डे। ये दोस्तों आप, दिस इज द कैंडल विच आई एम टॉकिंग अबाउट इस दिन। और दोस्तों ये स्टॉक जो कि आपको इस समय 1700-1800 का एवरेज मेरा खुद का है, उस स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न दिए इस वीक। दिस स्टॉक हैज़ गिवन 100% रिटर्न्स विद इन 10 मंथ्स। तो दोस्तों ये है मैंने आपको ये स्टोरी बताने की कोशिश करी कि हीरो मोटोकॉर्प ऐसा पोटेंशियल का स्टॉक है, और ये मेरा पहला स्टॉक था जो कि मैंने रिकमेंड किया था। और दोस्तों ये स्टॉक में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अब इसके पोटेंशियल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों बेस्ट थिंग अबाउट वेल्थ सागा चैनल इज़ कि वेल्थ सागा में जो भी चीज़ बताई जाती है, जो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, ये वही चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। चाहे मैं डीमैट अकाउंट के बारे में बोलूँ, अगर मैं किसी डीमैट अकाउंट के बारे में बोलता हूँ कि ये बढ़िया है क्योंकि मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, आपको लर्च पे नहीं छोड़ देता हूँ कि आप कंपेयर करो बेस्ट कौन सा है, सोच करके डिसाइड करो, अपना जाओ भाड़ में जाओ। तो वॉट आई पर्सनली डू, वॉट आई पर्सनली फील इट इज़ गुड, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी रिसर्च करना आपका काम है, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प मेरे हिसाब से वो स्टॉक है जो कि आगे आने वाले समय में एक बम्पर पैसा बना के दे सकता है। बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। अभी बात करें इस स्टॉक को क्या अभी लेना है, उसको लेने से पहले अगर इसके प्राइस एक्शन को देखें तो हम पाते हैं 1 महीने में स्टॉक करीब 11% भाग चुका है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक में जंप तो अच्छा एज इट इज़ आ चुका है, बट दिस स्टॉक हैज़ टू बी केप्ट ऑन रडार। इस स्टॉक को रडार पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर करीब 20% भाग चुका है। तो सेक्टर के कंपैरिजन से हीरो मोटोकॉर्प अभी भी नहीं भागा है, ऑल्दो 11% भाग गया है। आई डू अग्री, आई डू नॉट से दैट इट हैज़ नॉट रन अप, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज कॉस्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन सस्ता जब 2100 रुपये में बोला था तब भी तो आपको महंगा लग रहा था, तब भी तो आपने नहीं खरीदा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। सस्ता महंगा स्टॉक मार्केट में चलता रहेगा। इस स्टॉक ने अगर इस कोविड फॉल को हटा भी दें तो भी 40% के रिटर्न दिए 1 साल में। एफडी को लेके बैठे होते 5% का रिटर्न देता, उससे 8 गुना रिटर्न, 8 साल के बराबर का रिटर्न अगर उसको कंपाउंडिंग छोड़ दे तो 5-6 साल तो कहीं नहीं गए। तो ब्रॉडली 40% के रिटर्न्स विद इन 1 ईयर आर ह्यूमंगस। और मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी बाकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, आप देख सकते हैं सेक्टर भी भाग रहा है। लेकिन अगर आप बात करें इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई की तो सेक्टर 5-6% के आसपास ऊपर है, और ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 6% कम है। मतलब इसके अंदर अभी भी 3800 का हाई लगाने की क्षमता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो अप्रॉक्सीमेटली 10-15% के रिटर्न्स तो इसके, अगर ऑल टाइम हाई इसने लगाया भी तो भी 15% के रिटर्न्स अभी भी ये दे सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को डिप्स पे खरीदने के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बजट सेशन में अगर बाय चांस स्टॉक में कोई करेक्शन आता है, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। अगर बात करें इसके डेली चार्ट पे तो दोस्तों डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेगी। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 3400। तो 34 के 100 के लेवल्स पे ऑलरेडी एक बार जाकर के नीचे आ चुका है। तो बाई चांस ऑल्दो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन तोड़ नहीं पाया, लेकिन अगर इसने 3400 के लेवल्स को तोड़ा और तोड़ करके एक ब्रेकआउट दिया तो इसमें आपको शानदार जंप दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल आरएसआई के बारे में बात करें, काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक को आपको खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। बजट सेशन में
कोई करेक्शन आ जाता है, मेरे 5-10% करेक्शन आ जाता है, ये स्टॉक आपको 3100 के आसपास मिलता है। भाई 2100 रुपये पे मैं दोबारा तो ला नहीं सकता ये स्टॉक। जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट डे मेंबरशिप ली होगी, दे वुड बी रिमेंबरिंग दिस इंसिडेंट। एनीवे, तो अब 2100 रुपये पे तो मैं अब इस स्टॉक को दोबारा ला नहीं सकता, जिस प्रकार से मैं 6000 के लेवल्स नहीं ला सकता। तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को, इन केस इफ यू वांट टू बाय, देन यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स ऑन 3100 लेवल्स एंड सो ऑन। दोस्तों, इस समय ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है। अब ऑटो सेक्टर की जान है उसके कंपोनेंट्स। अब ये जो फ्रंट एंड कंपनीज है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये तो ऑफ कोर्स अच्छा चलेंगी। साथ में इनके जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उन पे भी हमें फोकस रखना चाहिए। एंड वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज इज महिंद्रा सीआई, जो कि इंजन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स तो वो बनाते ही बनाते हैं। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ह्यूमंगस कंपनी नहीं है। एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, 6255 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन अगर बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के मामले में ये स्टॉक महंगा है। लेकिन अगर आप इसके बात करें प्राइस एक्शन की, तो स्टॉक एक महीने में 176 177 के हाई लगा करके थोड़ा सा इस समय आपको करेक्शन पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों, इसमें जो 176 180 के लेवल्स हैं, बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। एक साल के लेवल के बारे में बात करते हैं। स्टॉक ने जो इसके ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं, बेसिकली एक साल के हाई लेवल्स हैं, वो हैं 178। तो अगर ये 178 के हाई भी लगाता है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे खासे 5% के रिटर्न दे सकता है। भाई रिटर्न देने को तो 5 नहीं, 5 की जगह 10 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसने सिर्फ अपना ये हाई लगाया तो भी आपको 10% दे करके जाएगा। बात करें अगर 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो इस स्टॉक की वैल्यू है 300 रुपीज़। अपने लाइफ टाइम हाई के कहीं आस पास भी नहीं है। तो यहाँ से अगर इसने अपने 300 के लेवल्स टच किए, तो अब इस समय चल रहा है 160 पे, और ऑलमोस्ट 300 के लेवल्स इसके ऑल टाइम हाई हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं इस स्टॉक में कितना शानदार पोटेंशियल है। 30% के ऑलमोस्ट करेक्शन पे मिल रहा है। ऑल्दो करेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है, एक साल के ऑलमोस्ट हाई पे आ गया है। लेकिन जो इसके लाइफ टाइम हाई हैं, उसको अगर टच करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से आपके पैसे को डबल करने की क्षमता रखता है। फिलहाल बात करेंगे उसके वन डे चार्ट पर, तो दोस्तों उसने रिसेंटली अभी ही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है, जो कि बता रहा है स्टॉक में बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम शुरू करता है, देन यू कैन वेरी वेल फाइंड कि ये स्टॉक हो सकता है आपको जल्दी ही 175 180 के लेवल्स पे दिखाई पड़ सकता है। तो जो कि आपको दे सकता है 175 180 का मतलब हो गया, आप ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए आपको 10% के रिटर्न मिल रहे हैं। तो रख सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक मोमेंटम में रह सकता है। सो यू कैन पुट दिस स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट and take your decision accordingly. नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बायोकॉन। अब बायोकॉन के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज तो बायोकॉन इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अभी रिसेंटली उसमें कल न्यूज़ आई थी कि बायोकॉन के बायोलॉजिक्स जो उसकी सब्सिडरी है, उसके सीनियर मैनेजमेंट में रेजिग्नेशन मिला है। उसके चलते इसमें अच्छा खासा क्रैक आया, क्योंकि बायोलॉजिक्स का IPO भी आने वाला है जल्दी ही। बात करें एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो इस स्टॉक ने 483 के हाई लगाए थे एक महीने में। तो एक महीने में इसके फंडामेंटल्स में क्या आपको लगता है इतना बड़ा चेंज आ गया कि इसमें 15% का करेक्शन आ गया? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके एक महीने में स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का स्टॉक था, वो अभी आपको मिल रहा है 400 के नीचे। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में अच्छी वैल्यूएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो ये स्टॉक एक साल में 34-35% के रिटर्न दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं इस स्टॉक की वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा तो है। आई थिंक दिस स्टॉक इज कॉस्टली, लेकिन स्टॉक को खरीदने के लेवल्स पे ये स्टॉक आने वाला है। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे, इसको टेक्निकली चार्ट पे देखेंगे, देन यू विल फाइंड दिस स्टॉक हैज़ बाइंग जोन एट 370 to 380। अगर आप देखेंगे तो ये वो जोन है जहाँ पर इसमें बाइंग होकर के आती है। यहाँ पर आया स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर गिरा, ऊपर गया, यहाँ आया, फिर गया, और अभी फिर से उसी बाइंग जोन पे आ गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, द बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक इज गोइंग टू कम। अगर कोई करेक्शन आता है, जो कि मंडे को हो सकता है, ये जो वीकनेस है वो हो सकता है परसिस्ट रहे मंडे को। अगर गिरावट आती है, अगर ये स्टॉक बाई चांस 360 चला जाता है, बाई 360 पे चला गया, तो मैं इसके कम से कम एक लॉट खरीदूंगा पूरा। तो आई विल बी पर्सनली इंटरेस्टेड टू बाय द स्टॉक बिलो 360 के नीचे। तो मैं स्टॉक में पर्सनली खुद आई विल बी पर्सनली इंटरेस्टेड टू बाय द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। तो इनकेस अगर आप खरीदना चाहते हैं, यू कैन बाय द स्टॉक बिलो 360 इन बिग लॉट्स। अदरवाइज अगर आप छोटे क्वांटिटी में फॉर 5-6% लेना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन पुट द स्टॉक ऑन वॉच लिस्ट एंड गो अहेड।
तो दोस्तों मेरा काम है आपको वो चीज़ बताना जो कि मुझे अच्छी लगती है, बाकी आपको अपना रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय।